Okay ji. Today, after discussing the vectors yesterday, we are going to start the past paper questions. So this question is in paper, it's question number 7, and the paper is 402422 October November 21. This is right in front of you. Kindly open your past paper and open this question. Okay? Once you're done, so then tell me I can proceed with the question. Okay जी रिता बेटा आपका ओपन हो गया है क्योंकि बाकी सब तो पहले से मौजूद है रमशा बेटा जी पेपर सर ओपन हो गया okay good okay beta they say that p is the point -5 and 2 so let's say that and q is the point 3 and 7 and q to r का वेक्टर मौजूद है हमारे पास okay the part a is all about find the coordinates of the midpoint of pq बेटा मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मिड पॉइंट निकालने के लिए मतलब ऐड करते हैं डिवाइड बाय 2 करते हैं सो x1 प्लस x2 पहले आप फॉर्मूला लिख लें x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज हो गया नाउ अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू निकालना है तो इसका मतलब है कि ये पी है तो ये है आपका क्यू तो ये मिड पॉइंट इसका सेंटर पॉइंट होगा और मिड वे निकालने का तरीका यही है यू हैव टू ऐड देम एंड डिवाइड बाय 2 so for example this is my x1 y1 this is my x2 y2 साथ साथ लिखते जाएं x1 is -5 plus x2 is 3 divided by 2 comma y1 is 2 plus y2 is 7 divided by 2 -5 plus 3 is -2 divided by 2 which is -1 and 2 plus 7 is 9 and 9 divided by 2 is 4.5 so this is the answer for the part 1 so ये बहुत आसान क्वेश्चन था so I hope आप लोगों ने लिख भी लिया और समझ भी आ गई है जी any questions anyone किसी को कोई सर आप क्वेश्चन तो हो मुझे तो कुछ और बता रहे थे अभी नहीं वो मैं पार्ट बी का करवा रहा था आपको पहले और मुझे लगा आप वो करा रहे आप पार्ट ए समझ रहे थे हाँ ओके ओके नो प्रॉब्लम चलें जी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट बता दें ये ब्रैकेट में जो लिखे हैं ये आंसर लिखे हुए हैं अच्छा जी पॉइंट आर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व दैट क्यू इज 3 and 7 and the vector -4 means 4 towards left and 6 up okay now please everybody focus for example r is somewhere here for example r is somewhere here because it's left movement ना तो that is the reason मैंने r यहाँ पे लिखा है check जरा मैं 4 jumps ले रहा हूँ तो it will be 2 it will be 1 it will be 0 and it will be -1 4 towards left now I got the x coordinate which is -1 now it's 6 up but we have to start from 7 okay so let's go 6 up so 8 9 10 11 12 13 so it's 13 so that is the answer -1 and 13 समझ आ गई सब यस सर अभी आ गई जी रिदा हुरैरा समझ आ गई बेटा जी सर ओके q to r with two lines इसका मतलब है कि it's a magnitude and magnitude of the vector is square root x square plus y square अब क्यू आर आपके सामने वेक्टर ऊपर लिखा है x की वैल्यू है आपके पास -4 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मतलब है 6 स्क्वायर 4 square is 16 16 plus 36 is what square root 52 and square root 52 is 7 point something तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है तो मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली 7.21 यूनिट्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए ओके जी समझ आ गई मेरा बेटा एनी क्वेश्चंस बच्चे सर ये 13 का सर है मेरा बेटा देखो ये क्यू का कोऑर्डिनेट आपके सामने नजर आ रहा है आपको ये क्यू का कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है ये कहता है कि जी क्यू टू आर वेक्टर था 4 लेफ्ट तो एक्स एक्सिस पे हम लोग लेफ्ट जाते हैं तो देखो मैंने एक्स से स्टार्ट लिया है 1 2 3 4 तो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास -1 आ जाएगा इज दिस क्लियर 3 से 2 2 से 1 1 से 0 0 से -1 4 लेफ्ट हो गया ना यस और नो यस ओके और फिर आपने जाना था 6 अप बिकॉज ऊपर वेक्टर लिखा हुआ है 6 अप तो आप 7 पर हो ऑलरेडी तो 7 से 6 अप करो तो 13 आता है कि नहीं हाँ ओके दैट्स हाउ वी गेट इट अच्छा आगे क्वेश्चंस और भी आएंगे इस तरीके के डोंट यू वरी अच्छा
समझ आ गई यहाँ तक बेटा? प्रोसीड करूं अगले पार्ट पे? ओके जी, कैन आई प्रोसीड नाउ? यस जी। सर। ओके, लुक एट द पार्ट बी प्लीज। पार्ट बी सॉल्व करने से पहले बेटा पार्ट बी को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल मैंने ये चीज आपको सिखाई भी है। कहता है ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रिलैटरल। तो कहता है कि ये क्वाड्रिलैटरल है ओ टू ए, एक मिनट, ओ टू ए टू C to B, and B to O. It's a quadrilateral. We can see that already. Okay, then we have something with this, and N is the point on AB. Okay, N is the point on AB. O to A is small a, and O to B is small b. We can see that. O to A is double of BC, means that BC is the half of OA. Can I say that, Isa? कि B to C यस जो सर। है ये हाफ होगा OA का, और OA जो है वो स्मॉल a है, तो इसका मतलब है B to C है हाफ ऑफ A. Yes or no? Okay. Now they see that B to N ratio N to A is 1:3. अब जरा समझ डालें, मैं ये जरा ये यहाँ पे करवा रहा हूँ वर्किंग में, ये कल मैंने क्लास में भी करवाया है। तो ये हो गया B, ये पॉइंट है आपका N, और ये पॉइंट है आपका A। कहता है B to N जो है वो 1 पार्ट है, और N to A जो है वो 3 पार्ट्स हैं। तो 3 पार्ट्स का मतलब हो गया 1 2 3, ठीक है जी। तो इसका मतलब है इट्स 1 out of 4 एंड दैट इज 3 out of 4, राइट रिदा? सो यू हैव टू कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड, खाली खाली माइंड में रखो। ओके, अभी खाली हम क्वेश्चन को समझना है ना, तो वी आर डन विद दिस स्टेटमेंट। नाउ दे से फाइंड ए टू बी। तो ए टू बी वेक्टर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द वे। स्टार्ट योर कार फ्रॉम ए एंड गो टुवर्ड्स बी। व्हाट विल बी द वे? एनीवन? सर एनीवन? NA। ना ना ना, ए टू बी जाना है, ए से गाड़ी स्टार्ट करो, ये आपका हो गया स्टार्टिंग, ये ठीक है है। स्टार्टिंग, ठीक है? A to N, नहीं नहीं N नहीं, to B, एन A है ही to नहीं आपके पास। A C, A to C, C नहीं, to ए B, सी ए टू सी भी आपके पास नहीं है। A to O, O to यस, B, ए टू ओ प्लस ओ टू बी। O to B, ए टू ओ इज व्हाट? small a, नो, small a, look at that carefully. small a है ना? No, you are minus going, A. yes, you are going against the direction, so it's minus a, ठीक ठीक ठीक, और वो and तो small b होगा ना? and O to सिर्फ B सिंपल। is small b, so that is the यस, answer, that it is minus a ओके ओके। plus b. Easy बेटा, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, बस आसान है, बस इसमें कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। सर यस बेटा। इसमें A to C क्यों नहीं है? बेटा ए टू सी नहीं गिवन, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हम फाइंड कर सकते हैं ए टू सी, लेकिन गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ओके। अगर फॉर एग्जांपल रिदा, अगर ए टू सी फाइंड करना चाहें फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वी हैव एवरीथिंग। वी हैव टू स्टार्ट माय कार फ्रॉम ए टू ओ, देन ओ टू बी, देन बी टू सी। कैन यू सी दैट? तो इसका मतलब है हम ए टू सी पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। सो हमें पता है कि ए टू ओ इज माइनस ए, O to B is small b plus, and B to C is half of A. तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, माइनस ए प्लस ए बाई टू, डिनोमिनेटर सेम करके। आई नो दैट दैट्स माइनस वन प्लस 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो सिंपल एडिशन हो सकता है इसका। तो इट वुड बी माइनस 0.5 ए प्लस बी। इज दिस क्लियर? तो ये आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप फाइंड आउट करना हो, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, दैट इज द रीजन मैंने किया नहीं। क्लियर? Okay. यस। Okay, so now we have A to B. So A to B is given to us, but we have something in the question regarding this A to N and B to N. Can you see that? ईसा A to B आ चुका है बेटा, which is minus A plus B. तो ये minus A plus B इन रेशियोज के साथ लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिए थे, ठीक ठीक है है। बेटा? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिए इसीलिए थे, ठीक है? ओके, लेकिन नाउ ये तो आपने A to N minus A plus B किया, ये तो A to B है ना? नहीं, हमने ए टू बी निकाल चुके हैं ना। ए टू बी इन टोटल -4 प्लस -a+b है, ठीक जबकि है। रेशो कहती है कि n टू बी 1/4 है और n टू a जो है वो 3/4 अच्छा है। ठीक है, और तो उसके मतलब साथ तीन में वन से बाय यहाँ फोर पर के साथ क्या लिखा है?
ये 1/4 के साथ माइनस ए प्लस बी लिखा है, ये ठीक है डायग्राम के ऊपर आ गया। ओके मैं इधर ओके साफ करके लिख देता हूँ। इट इज 1/4 इंटू माइनस ए प्लस बी। अच्छा जी, एक काम ये कर सकते हैं हुरैरा के, जरा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो माइनस a/4 प्लस b/4, राइट? सो दैट वुड बी माइनस 3a डिवाइड बाय 4 प्लस 3b डिवाइड बाय 4। एक्सपेंड हो चुका, ठीक है। नाउ आई हैव n टू b एज वेल, मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। नाउ दे से दैट फाइंड n टू c। अच्छा, n टू c हमें वेक्टर ढूंढना है। आई हैव टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सो सर दिस इज माय N to B स्टार्ट। B to C Very good. So n to c is n to c vector. It is equals to n to b plus b to c, and we can see that Horara that n to b vector is right here minus a/4 plus b/4, and we are going with the direction of ab, तो इसका मतलब है साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो minus a/4 plus b/4. Okay, now b to c is half of a, so that is a/2. ओके अब यहाँ पर वी हैव समथिंग लाइक टर्म्स, हमारे पास लाइक टर्म्स मौजूद हैं, इनको सर अरेंज कर लें। जी बेटा। ये माइनस a/4 किधर से आया? बेटा ये आपको n टू b नजर आ रहा है, ये n टू b, हाँ ये 1/4 इंटू माइनस ए प्लस बी लिखा हुआ था ना, अच्छा ठीक है, आपने ये इकट्ठा लिख दिया, ठीक है ठीक है ये ठीक है मैंने ओके एक्सपेंड कर दिया था ना, 1/4 ठीक है, और मल्टीप्लाई वो कर दिया। a/2 हो गया प्लस बिल्कुल। a/2 ओके ओके नाउ, नाउ प्लीज अरेंज द क्वेश्चन, अरेंज कर लें। तो माइनस a/4 प्लस a/2 प्लस b/4। नाउ इन ऑर्डर टू ऐड द फ्रैक्शंस वी नीड द सेम डिनोमिनेटर। a और a आपस में ऐड हो सकते हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 2 करके हम लोग इसके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। सो माइनस a/4 प्लस 2a डिवाइड बाय 4 प्लस b/4। नाउ इसको ड्रैग करके डिनोमिनेटर सेम है आपका। सो माइनस a प्लस 2a इज 1a मीन्स a, and that is b/4. Now the denominator is already same, you can see that, so you can write 1/4 common, and a plus b it's outside, so that is what your answer is, 1 by सर 4। आपने a/4 प्लस b/4 क्यों लिखा है b/4? बेटा ये देखो जरा, ये डिनोमिनेटर सेम हो गए, ठीक है तो प्लस माइनस माइनस, साइन प्लस का आएगा, 2 में से 1 गया तो a आता है, ठीक है प्लस तो b a/4 आ गया, और b/4 तो अपनी ठीक जगह है पे ही लिखा हो। ओके लिख लें बेटा, समझ आ चुकी है सबको? एनी क्वेश्चंस, एनीवन जिसका क्वेश्चन है बेटा माइक ऑन करके पूछ सकता है। सर आगे जाए। ओके जी, रिदा, हुरैरा, रमशा, बेटा इज दिस क्लियर? जी चले चलें जी, आई एम प्रोसीडिंग, फिर इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपके सामने दोबारा आएगा। ओके 402422 May June 21, 22 May June 21, ओपन दिस क्वेश्चन। 4024 इट्स 22 May June 21। क्वेश्चन ओपन हो जाए तो बता दें मुझे। ये किसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, पेज 19 पर है, किसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, सर क्योंकि क्वेश्चन इसमें, नंबर क्या है? हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 12, हाँ मिल 22 गया सर, May June 21। यस मिल गया। ओके ये जरा स्टार्ट करो आप खुद ही। 12 12 12 12 ये ठीक है, मिल गया ओके। ओके नहीं ए आता। पॉइंट बी, नहीं है, देखें तो सही ना, पहले रीड द क्वेश्चन। ए इज द पॉइंट 2 3 और बी इज द पॉइंट 3 -5। अब ए से बी तक वेक्टर ढूंढो जरा। अच्छा तो -1 नहीं +1 और 2 और -5 तो ये -8। 3 और -5 -8, 1 टुवर्ड्स वही राइट ना, एंड 3 डाउन, 8 डाउन। वही मैंने बोला है। ओके सर एवरीबॉडी। ये कौन सा पेज है? बेटा ये पेज नंबर तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये 22 May June 21 है, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा ये पेपर का तो पेज नंबर 18 है। ईसा अपने अपने बुकलेट का पेज नंबर बोलो। सर ये पेपर 1 है? 142 ना ना, पेपर 2, 142 2 142 इट्स 22 May June 21। खैर आराम से निकाल लो। 327 पेज नंबर है, हुरैरा ने बता दिया है। रिदा और रमशा ये पेज ओपन कर लें आप लोग, आप लोगों की तीनों की बुकलेट सेम है।
डन, निकल गया बेटा, पेज पेज निकल आया। जी सर। Okay, question number 12. Okay, according to this question, the examiner is asking you that A is the point 23 and B is the point 3 minus 5. तो the examiner is asking you find the vector. आपको movement बतानी है कि movement क्या है। Now पहले x movement check करें। ये 2 से खाली 3 पे जा रहा है, so it's 1 right. Yes or no? And ये 3 से जा रहा है -5, so something down, because 3 से -5 is something down. So down कितना down है जरा चेक करें। 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, it's 8 down, so it is 8 down. But we know that कि vectors में लिखने का तरीका ये होता है 1 towards right and 8 down with the minus sign. तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो लिखते हैं बेटा 1 and -8, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। हर कोऑर्डिनेट का एक नंबर है, अगर एक कोऑर्डिनेट ठीक हो दूसरा सर, गलत हो जाए। जी ये -8 क्यों है? -8 क्यों है बेटा, जरा ये जरा नहीं देखो नहीं, यहाँ वो पे तो मुझे समझ आपका आ गई ना। जी वो तो मुझे समझ आ गई सर, लेकिन जब हम -5 + 3 करे तो वो तो नहीं आता। बेटा नहीं ना, आप या -5 + 3 3 से नहीं करो, -5 देखें करे। 3 2 1 0 -1 -2 ठीक है, -3 -4 -5। देखो ये और कितने जम्प्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डाउन। ठीक है। गेट इट? तो दैट इज द अच्छा, रीजन मैंने जंप्स काउंट माइनस। करने हैं, ठीक हो गया। हाँ, ओके, वेक्टर में डन तो हो गया। मूवमेंट है ना, स्टेप डाउन। ओके, यस। नाउ यू लेकिन हैव इसके तो 2 मार्क्स है। हाँ, तो एक नंबर एक नंबर इसका है ना, एक नंबर इसका है और एक नंबर इसका है, ठीक हो गया। तो दोनों दोनों में से एक भी ठीक होगा तो एक नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। खैर बहरहाल, बी टू सी का वेक्टर देखो बेटा, अब बी का कोऑर्डिनेट है, सी का कोऑर्डिनेट नहीं है, वो ढूंढेंगे हम लोग। बी टू सी का वेक्टर है 4 टुवर्ड्स लेफ्ट एंड 3 अप। सो लेट्स चेक, पहले बी कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए 3 एंड -5। चलो जी, सी इधर किधर होगा, उसी का कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। 4 लेफ्ट लेते हैं बेटा, तो ये आएगा 2 1 0 व्हाट -1। इज दिस क्लियर और नॉट? यस और नो हो रहा? नो। जरा देख लें बेटा कि बी टू सी वैक्टर है -4 और 3, बी पॉइंट ऊपर लिखा हुआ था, 3 -5 मैंने लिख दिया, ठीक है। इट्स 4 ठीक है लेफ्ट, तो मैंने 4 लेफ्ट लिए हैं, जंप पे लिए हैं, तो सर। 3 से आ गया 2। जी सर, ये वेक्टर ऊपर वाला जो है ना, अभी ये -4, ये या लेफ्ट होगा या राइट होगा, और नीचे वाला जो है वो या अप होगा या डाउन होगा, एग्जैक्टली, डिपेंडिंग ऑन द क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस, बिकॉज वेक्टर का ओके, सिंबल बस भी ठीक है, यही है। मुझे भी समझ आ गई है। मुझे चलें अभी गुड, समझ आ गई। ओके, डन हो चलें गया गुड। सर। ओके, नाउ इट्स -5, तो -5 से 3 अप ले लें बेटा, -5 से अप जाएं तो -4, then we have -3 and then we have -2. -2। So the coordinate of C is -1 and -2. रिदा बेटा समझ आ गई? जी सर। ओके, ये जो इतनी बहुत सारी जगह दी है ना, वो इसलिए दिया है एग्जामिनर ने कि आप यहाँ पर इस ग्रिड को भी प्लॉट कर सकते हैं, चाहे रूलर से बना भी सकते हो, ग्रिड भी कर सकते हो, ठीक है। Okay, now they say that A to D vector magnitude is square root 74, but D is equals to -3 and n. We don't know about the n, that what that n value is. तो हमें पहले D ढूंढना है, ठीक है। What does it means? पहले तो हमारे पास A to D vector है क्या? Do we have A to D vector? Yes or no? नो। Okay, but we have A vector, yes? ये ए अवेलेबल है। हाँ, A हमारे पास A का कोऑर्डिनेट अवेलेबल है, तो the coordinate of A is coordinate of A is 2 and 3, and coordinate of D is -3 and n. Yes or no? सर, ये -3 कैसे आया? Okay, so ये A to D -3 vector, -3। अच्छा ठीक है, ये ये ओके, ऊपर डन हो लिखा हुआ गया। है बेटा क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में लिखा ठीक हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। है। Okay, first of all we have x moment and then we have y moment. So Hurera, you can see that A to D, how much jumps towards left, because we have x coordinate available. We have x coordinate available. So can you see that कि 2 से -3 तक कितने jumps हैं? 1 0 -1 -3 -2
-3. Check. Minus- 1, 2, 3, 4, 5 jumps. So it's 5 towards left. But we Left don't know. -5. But we don't know about the y because हमारे पास y नहीं है, value नहीं है हमारे पास. Yes or no? Yes, sir. According to the condition, it says that magnitude of AD, it means that square root of -5 square plus y square, ये हमें पता नहीं है कि y क्या है, is equals to square root 74. ये इसके बराबर है. ठीक है. सो हमें y को सब्जेक्ट बनाना है तो y को सॉल्व करना जरूरी है. सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, साथ साथ लिखते जाएं. स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, तो यहाँ पे आ गया 25 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 74. ओके जी. 25 को वहां पे ले जाए. वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 74 माइनस 25. वाई स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 49. तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो y की वैल्यू आ रही है आपके पास 7. बेटा +-7. दो वैल्यूज हो सकती हैं. ये +7 भी हो सकता है और Okay. ये -7 भी हो सकता है. एग्री? Okay. यस और नो? Yes, sir. ओके. ईसा पे अटेंशन बेटा, एंड रिदा हुरैरा बेटा समझ डालें कि यहाँ पे n की वैल्यूज कैसे लिखनी है. अभी जरा ये देखें बेटा. a का कोऑर्डिनेट था 3, y कोऑर्डिनेट जो है, a कोऑर्डिनेट इज 2 and 3. ओके. अगर ये 7 प्लस हुआ तो 3 में आप 7 ऐड करोगे, +7 करोगे तो ये आएगा 10. यस और नो? Yes. और अगर ये 7 माइनस हुआ तो 7 तो- माइनस 3 इज -4. यस और नो? 4. Yes. बिकॉज वी नो दिस के स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी मूवमेंट हो इसका रिजल्ट सेम ही आएगा. ठीक है. इज दिस क्लियर? बिकॉज -5 का स्क्वायर भी 25 आता है, +5 का स्क्वायर भी 25 आता है. हमारे पास y के दो आंसर्स आए हैं, एक है +7 और एक है -7. बट वी नो दैट +7 मीन्स गो अप. इसका मतलब है गो अप 7 स्टेप्स, और -7 का मतलब है बेटा मीन्स गो डाउन, आपने नीचे जाना है. इज दिस क्लियर? जी सर बेटा. हम लोगों ने ये ए वाला कोऑर्डिनेट क्यों लिए? बेटा यहाँ पे AD लिखा हुआ था ना, इसलिए. लेकिन वो तो एन का कह रहे हैं. ना देखें, हम लोगों ने A से D का वेक्टर हमारे पास मौजूद है ना, विच इज -5, और जिसका ही y निकाला है हम लोगों ने. यस और नो? यस. ठीक है. तो जब A to D के वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड गिवन है, कैन यू सी दैट? आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो इसके नीचे मैंने लिखा है, ये मैंने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखा है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. x की वैल्यू मौजूद है विच इज -5, बट y स्क्वायर की वैल्यू मौजूद नहीं थी, तो y स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है तो +-7 आई है. अब मुझे ये नहीं पता हुरैरा, सॉरी रामशा, कि ये 7 अप है या 7 डाउन है. एग्री? जी. क्योंकि +7 का स्क्वायर भी लूंगा वो भी 49 आता है, और -7 का स्क्वायर लूंगा वो भी 49 आता है. यस और नो? सो ये दो वैल्यूज जो हैं ये इस कोऑर्डिनेट की n की हो सकती हैं, विच इज y एक्सिस ऑफ द d. तो ये या तो +10 हो सकता है या -4 हो सकता है. इज दिस क्लियर? जी. जी रिदा, इज दिस क्लियर बेटा? यस सर. हुरैरा? हुरैरा? ओके. नेक्स्ट इसका पार्ट देख लें, इसका पार्ट बी भी सर है. मुझे समझ नहीं आया. कौन सा पार्ट समझ नहीं आया? पार्ट 3? ये वैल्यू ऑफ एन. अच्छा जरा इधर गौर से देखें बेटा. पहले पार्ट 3 लिखा हुआ है कि A to D vector magnitude is equal to square root 74. Yes or no? And they gave us only the coordinate of D, which is -3, but the y coordinate is missing. Can you see that? Yes or no? यस सर. What I did in the beginning, I just wrote A coordinate and the D coordinate as it is, which was the given part in the question. Agree? Okay. Then I predicted that from 2 to -3, it's 5 left. Agree? Yes or no? यस. बेटा 2 से -3 तक देखो 5 जंप्स हैं, हमने किया भी हुआ है. 2 to 1, 1 to 0, 0 to -1, -1 to -2 and -2 to -3. समझ आई? जी सर. बट y मोमेंट हमारे पास नहीं है क्योंकि n लिखा हुआ है वहां पर. ठीक है. अब मुझे नहीं पता कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AD, ये जो वेक्टर है मेरे पास, वो कहते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो स्क्वायर रूट 74 के बराबर है. एग्री? यस.
तो मैंने लिखा स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 74। फिर स्क्वायर करके मैंने स्क्वायर रूट कैंसिल किए। -5 स्क्वायर इज 25 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 74। 25 को वहां ले जाके माइनस कर दिया तो 49 आ गया। फिर स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए वी टेक स्क्वायर रूट। आई गॉट द आंसर +-7। एग्री? So now I have the a coordinate which is 2 and 3. So now ये 3 जो है ये हमारा y coordinate है। अब इसमें +7, अगर 7 ऊपर जाएंगे तो 10 आता है, yes or no? Yes. और अगर 7 में 3 में से -7 करूंगा तो -4 आ जाएगा, yes or no? Yes. तो n की ये दो वैल्यूज हो सकते हैं। ओके Okay. खैर ये रिकॉर्ड हो रहा है, एक दफा जरा पीछे जाके प्ले करके देख लेना दोबारा। ओके हुरैरा बेटा रीड द क्वेश्चन, पार्ट बी, नेक्स्ट पेज पे। OQRP is a parallelogram. OP is equal to small p and OQ is equal to small q. K is the Okay, midpoint of let's OQ. okay let's recall parallelogram now. Parallelogram is a tilted rectangle। ठीक है बेटा, ये tilted rectangle होता है, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस हैं ऐसे, ठीक है, ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अगर ये एंगल ए है तो ये भी ए होगा, और अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, मेंसुरेशन में पढ़ा चुका हूँ। एरिया ऑफ द ठीक है पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, ये होता है एरिया। नाउ ये कह रहा है कि ठीक ये है पी है तो ये सामने वाला भी पी होगा। ओके यस ओके, O to Q is Q, so it means that that is also Q। okay, पूरा complete, but they say that K is the midpoint of OQ। तो K जो है midpoint है OQ का, तो इसका मतलब है, जरा मैं यहाँ पे ये रफ वर्किंग में जरा ये बना रहा हूँ, O and Q that is the midpoint। तो ये टोटल Q के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये होगा हाफ Q और ये होगा हाफ Q। यस और नो? ये जरा हम लोग अपने समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है जी। नहीं, हाफ क्यू और हाफ क्यू। ये लिखा हुआ है ना बेटा कि K is the midpoint of OQ, हम्म और सारा OQ Q के बराबर है, स्मॉल Q अच्छा के। ठीक 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 ओके तो मैंने कहा कि चलो जी आधा आधा हो गया। ओके नाउ राइट साइड पे देख लें, जरा राइट साइड की रेशियो देख लें। दे से दैट L इज अ पॉइंट ऑन PR। L एक ऐसा पॉइंट है PR के ऊपर वेयर K to L इट इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट है एंड वी डोंट नो, इधर मैं लिख देता हूँ वी डोंट नो अबाउट द रेशियो। हमें रेशियो के बारे में नहीं पता, अबाउट द रेशियो, हमें रेशियो के बारे में नहीं पता अभी। K to L वेक्टर इज नोन टू यू। K to L वेक्टर आपके पास मौजूद है। सर आपने इसका ये मतलब 2 3 क्यों लिखा है? कहाँ पे बेटा 2 3? ये ये नहीं, लिखा ये है ना? ये आंसर लिखा हुआ है इधर कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आता है। ये मैं काट देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है, ये मैंने काट दिया। ओके अब देखें जी जरा यहाँ पे, रिदा दे से दैट K to L वेक्टर इज गिवन। सो चलें जी जरा K to L वेक्टर को हम लोग खुद अंडरलाइन, एक काम करते हैं कि जरा ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये बिल्कुल सेम कलर ना लगे। ठीक है, K to L वेक्टर इज गिवन which is in the question and it is P minus 1 by 10Q। Now they say that find P to L रेशो L to R। हमें इन दोनों की रेशो बतानी है, तो पहले P L निकालते हैं, ठीक है जी। तो P to L वेक्टर, rather start your car from P and go towards this L point but you have to go a long way। ठीक है, एक लंबा रास्ता लेना पड़ेगा। तो टेल मी, रास्ता बताएं बेटा। P P से to गाड़ी, O वेरी गुड, P to O, and then O to K, वेरी गुड, वेल डन, देन K to L, वेरी गुड प्लस K to L। ओके जी, सब कुछ अवेलेबल है। P to O is minus P, O to K is half of Q, yes or no? And K to L is given in the question which is P minus 1 by 10Q, right Rida? Okay, I can see that I can do something which is एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि माइनस P और प्लस P को काट सकता हूँ, तो ये कट गया। It is Q by 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस 1 by 10Q। डिनोमिनेटर को सेम करना जरूरी है ऐड करने के लिए। सो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए लेफ्ट साइड को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 10 बन जाए। तो ये हो जाएगा 5Q डिवाइड बाई 10 माइनस Q डिवाइड बाई 10। ओके, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, नीचे आ गया 10। 5Q माइनस Q इज 4Q एंड 4Q इज 2 by 5, yes or no?
2 by 5 Q. Yes or no? Rida, do you understand? Yes, sir. Okay, so P to L is 2 by 5. So P to L is ESA focus 2 by 5 Q. तो ये बताओ बेटा L to R कितना Q होगा? 3 by 5. Well done. So it is 3 by 5 Q. So we can see that P to L vector, it is 2 by 5 Q. So automatically L to R vector is 3 by 5 Q. So we can see that the ratio between to P and L to R is 2:3. It's 2:3. Note down बेटा, लिख लें. समझ आ गई है तो ठीक, नहीं तो मुझसे क्वेश्चंस पूछ लें. रमशा बेटा समझ आई आपको? जी. Okay, P2L vector हमने खुद निकाल लिया, वो 2 by 5 है, so automatically it is understood that L to R is the remaining part, that is 3 out of 5. Yes or no? And we know that it is total is equals to Q because O to Q देखो पैरेललोग्राम है तो सामने टोटल Q होना चाहिए, तो देखो 2 by 5 और 3 by 5 को ऐड करो 1 आता है. Yes or no? और ये पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें आपको कैलकुलेटर भी अलाउड होगा, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट नंबर ही कैलकुलेटर में डाल सकते हैं. लिख लें बेटा जल्दी से, शाबा, हरी अप, मेक इट क्विक. जल्दी से लिख लें मेरा बेटा. जी बेटा लिख लिए, आगे जा सकता हूँ. रिदा, हुरैरा, रमशा, ईसा, बेटा आगे जा सकता हूँ. जी Yes, sir. ओके चलें जी, ये हम चलते हैं. 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे पास पेपर के. चलें जी, अभी जरा टेस्ट योर नॉलेज वाला टाइम आ चुका है. तो ये पेपर निकालें बेटा. इट्स 2/1 मई जून 21. इट्स 2/1 मई जून 21. ईसा 2/1 की बुकलेट में देखो, तुम्हारी बुकलेट अलग-अलग थी, तो 2/1 मई जी जून निकाल 21. तो सर, मुझे टाइम दे जरा. ओके 2/1 मई जून 21. क्वेश्चन नंबर है, ये किसी को एक मिनट जरा क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ. 2/1 मई जून 21 और इट्स ये किसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, जरा निकाल लो आप लोग. सर क्वेश्चन 10 है. ओके क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा. 2/1 मई जून 21. इट्स क्वेश्चन नंबर 10. ओके रिदा, रीड द क्वेश्चन बेटा. The diagram shows triangle OPQ. सर कौन सा पेपर है? इट्स बेटा 2/1 मई जून 21. क्वेश्चन नंबर 10. जी बेटा रिदा, रीड द क्वेश्चन. P is P and O to Q is Q. R is Okay. the point on O such that OR is equals to 2RQ. Very good. S is Okay. the midpoint of. Okay, thank you so much. So now they say that the diagram shows a triangle OPQ. We can see that it's a triangle O to P, P to Q. It's a triangle right in front of us. Okay, ji? Then they say that O to P is small p. We can see that. And O to Q is small q. We can also see that. R is the point on O to Q such that O to R is equals to 2RQ. डबल है इसका. सो इसका मतलब है, ईसा जरा बेटा आप सब लोग इधर देखें, क्योंकि पेपर में आप लोगों को ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इंशाल्लाह दुआ दोगे फिर वहां पे कि यार सर ने वहां पे उस टाइम सिखाया था, जरा सही तरीके से आराम से सीख लें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी समझ आ जाएगी. ओ क्यू आर इसके ऊपर है. ओके रामशाही देखो ये क्या कह रहा है बेटा. ओ टू आर कहता है ये डबल है आर क्यू के, मतलब अगर ये 1 है ना तो ये 2 है. यस और नो रामशाह? G. So can I say that it is 2/3 and it is 1/3? Agree? Yes. Yeah. Okay, keep this in mind. Okay, ये आपने अपने दिमाग में रखना है, ठीक है? Now they say that find the value of P to Q. So Isa, बेटा can you please tell me the vector of P Q? P से गाड़ी स्टार्ट करो, Q तक जाओ, रास्ता क्या होना चाहिए?
मेक इट क्विक बेटे। हुरैरा आप बता दो बेटा। हुरैरा जी बेटा बोलें। P to Q, नो हाँ तो P टू Q जाना है ना, यस, तो P से स्टार्ट लो, कहाँ पे जाऊँ? P to S. नो, P टू O, P टू S है ही नहीं। Oh, P to O, and प्लस, then O to Q. वेरी गुड, ओके, नाउ P टू O इज व्हाट? Minus P. जबरदस्त, गुड जॉब। एंड O टू Q इज व्हाट? Plus Q. वेरी गुड, सो माइनस P प्लस Q इज द आंसर। सो ये हम लोग उठा के यहाँ से नीचे जाके उधर पेस्ट कर देंगे। मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रहा क्योंकि वहां पे आंसर लिखे हुए हैं, तो फिर आप लोग वहां से ही मुझे बोल रहे होते हो। So that is the working for that part. All right. So now they say that S is the midpoint. So we have that minus P plus Q, the whole PQ. So इसका मतलब है minus P plus Q divided by 2 is half part here and half part here. Yes or no, everybody? बेटा समझ आ रही है? Yes, sir. आधा आधा लिख दिया ना, वो कहता है ना कि ये इसका मिड पॉइंट है। ओके, O टू S। ओके, हुरैरा एक दफा फिर ट्राई करो बेटा, आपको पिछला मुझे इतना नहीं ख्याल, मुझे मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि आपको आ रहा है। तो O टू S का वेक्टर मुझे बताओ बेटा, O से S तक Um, गाड़ी स्टार्ट करके लेके जाओ। O to P, एक मिनट मैं जरा खुद भी देखूं। ओके, इट्स O टू P, देन P to S. गुड जॉब। आपने ऐसी डायरेक्शन ली है कि जहाँ पे किसी को नेगेटिव नहीं करना पड़ रहा। कैन यू सी दैट? Yes. ओके, सो O टू P इज प्लस P प्लस Yes. प्लस ये अभी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस P प्लस Q डिवाइड बाई 2। अभी इसको ओपन करना पड़ेगा। P minus P by 2, okay, plus Q by 2, okay. हुरैरा कैन आई ऐड P with P? सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ Yes. बेटा? ये 1 है, 1 में से हाफ निकालो, हाफ रहता है कि नहीं? 0.5. So it would be 0.5 P plus Q by 2, तो 0.5 का मतलब होता है 1 by 2, yes or no? 1 by 2 plus 1 by 2 Q एक ही बात है, तो मतलब half P half Q is the answer, yes or no? Yes or no बेटा? Yes, sir. Good job, thank you so much. चलें, we have O to S now. Now it's time to find out S to R vector. S to R vector. Ramsha, can you try now? I hope you can. You want to try? Yeah. Okay, S- let's do it. Acha, 1 minute. Then they say that S to R vector. But we know something about O to Q. Remember that मैंने आपको O to Q के बारे में कुछ बताया था, 2/3, 1/3. G. Okay, so it's 2/3 of Q. That is already in front of us. So 2/3 of Q and that is 1/3 of Q. So ये लिखा हुआ है O to Q के बारे में. Now they say that S to R vector. S to R. We know that R to Q is 1/3 of Q. And that is 2/3. Okay, S to R जाएं बेटा, क्या रास्ता होगा? शुरू का सेकंड में। ओ S बस to R, S S to से R, start. हाँ जी तो S से R ना। जी, S to R, S से start लें, R तक आ जाएं, रास्ता बताएं। हाँ, S to O फिर नहीं O नहीं, to S R। to O नहीं ना। हाँ ठीक है क्यों? ठीक है ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन वो लंबा रास्ता है, तो बस आसानी वाला लो। S to Q and Q to R. and Q to R, yeah. ओके, योर चॉइस, आप वो रास्ता भी लो तो रिजल्ट ठीक आएगा। अच्छा चलो मैं ठीक, आपकी खातिर S to O लेता हूँ, आपने पहले वो बोला था। S to O दूसरा वाला ले लो प्लस बस, O दूसरा to वाला। R, एक ही बात है, दोनों रास्ते भी हैं। मैं आपके सामने दूसरा रास्ता भी लिख देता हूँ। That S to R vector it is equals to S to Q प्लस Q to R, दोनों रास्ते हैं, लेकिन दूसरे में जरा साइंस नेगेटिव हो जाएंगे, तो आप ऐसा रास्ता लें जो कि आपके लिए आसान पड़े, ठीक है? सो आपने देख लिया कि S to O वेक्टर आपको चाहिए, आपने O S फाइंड किया है, S O नहीं, तो मतलब उसके साइन चेंज करने पड़ेंगे भी आपको। तो S to R वेक्टर इट इज इक्वल्स टू
OS प्लस OR प्लस SR, सॉरी, एक मिनट, इस SO, ओके मैंने उल्टा लिख दिया गलती से, लिखते जाए साथ साथ ताकि फिर काम इकट्ठा ना हुआ करे। ओके, S2R is S2O plus O2R. Rida, we have O2S vector बेटा, can you see that in second part हमने find किया, ठीक है, लेकिन it's O2S not SO, so SO का मतलब है कि ये रिवर्स हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, -1/2P -1/2Q, yes or no? Because S2R O2S is something like that and S2O is the reverse, okay, so change of sign, ये मैं लिख देता हूँ इधर, change of sign, right Hurera? And O2R is 2/3 of Q, and O2R is 2/3 of Q. Now just simply open it, -1/2P -1/2Q plus 2/3 of Q. Hurera, कौन से दो बेटा अल्फाबेट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें? Q and Q को ऐड किया जा सकता है कि नहीं? Denominator is different. यस, तो डिनोमिनेटर को कर लेंगे सेम पहले, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2Q प्लस 2/3Q, ओके, इस साइड को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से नीचे भी, और इस साइड को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से नीचे भी, ताकि सेम हो जाए दोनों, ठीक है जी, तो ये होगा -1/2P -3Q डिवाइड बाय 6 प्लस 4Q डिवाइड बाय 6, okay, now it says that -1/2P डिनोमिनेटर इज सेम, तो ये ऊपर आएगा -3Q प्लस 4Q डिवाइड बाय 6 -1/2P, प्लस माइनस इज माइनस, तो 4 में से 3 गया 1 आता है, तो प्लस Q/6, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि -1/2P प्लस 1/6Q, एक ही बात है, Q/6 लिखो या वो लिखो, देखो आंसर यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, दिस इज आंसर, ठीक है, समझ आ गया बेटा सबको? ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ कि ये ऊपर वाले पार्ट का है, ये पेजेस साथ साथ फोल्ड करें क्योंकि बाद में मेरे पास दोबारा आप लोगों ने करना है, ठीक है बेटा? इज दिस क्लियर? यस और नो? इज दिस क्लियर? Yes, Okay. sir. Yes, sir. अच्छा, रिदा, रमशा एंड हुरैरा, बेटा मैं ये रिकॉर्डिंग